इस संसार के झंझटों से निपटते वक्त जो परमात्मा का सहारा नहीं लेते हैं, दिव्य वस्तु का, दिव्य शक्ति का आसरा नहीं लेते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? जो परमात्मा का आसरा लेते हैं उन्हें भीतर और बाहर से हल्कापन, एक अलौकिक रस, अलौकिक आनंद उनके साथ में चलता रहता है, संसार के झंझटों के बीच में घुसा हुआ चलता है। लेकिन जो इस आश्रय को नहीं जानते मानते नहीं हैं, जो इसको जानते मानते नहीं हैं, उनका क्या होता है? सुनिए। संसार वाही बैल शम, सब लोग बोलिए। जो परमात्मा के आश्रय को नहीं जानते हैं उनकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि संसार वासी बैल शम, दिन रात बोझा ढोए है, और जिसने परमात्मा का आश्रय लिया है वो चलती हुई रेलगाड़ी में सूटकेस अपने पैरों के पास रखे। बोलिए। जिसने परमात्मा का आश्रय लिया है वो चलती हुई ट्रेन में सूटकेस अपने पैरों के पास रखे। बोलिए। वो चलती हुई ट्रेन में सूटकेस अपने पैरों के पास रखे। और इस संसार में आकर जिसने परमात्मा का आश्रय नहीं लिया है वो चलती हुई गाड़ी ट्रेन में सूटकेस अपने सर पर रखे। तो जिसने सूटकेस को सर से त्याग कर पैर चरणों के पास रख लिया है, क्या बोला मैंने? जिसने सूटकेस को सर से त्याग कर अपने चरणों के पास रख लिया है। माया को पकड़े रहो लेकिन इसको अपने चरणों के पास रखिए, लेकिन सिर पे माया पति को बैठा लिएगा, उससे आपको ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो जो सूटकेस ट्रेन में सिर पर रखे रहते हैं उनकी स्थिति का वर्णन है कि संसार वासी बैल शम, दिन रात बोझा ढोए है। संसार वासी बैल शम, दिन रात बोझा ढोए है। त्यागी तमाशा देखता, बोलिए। तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए है, सुख से जगे है सोए है। त्यागी का अर्थ तन से त्याग नहीं, मन से त्याग। और तन से त्याग की कोई वैल्यू भी नहीं है। मैंने क्या बोला? तन से त्याग की कोई वैल्यू नहीं है जब तक किसी चीज को मन से नहीं त्यागा गया है। तो प्राय आदमी परेशान रहता है क्योंकि किसी चीज को उसने अगर तन से त्याग भी दिया है तो मन से नहीं त्याग पाता। आपको अपना मकान और अपना बेटा ये तन से नहीं त्यागना है, उसकी सेवा करते रहिए, लेकिन मन से आप ये सोच लीजिए कि आपका मकान और आपका बेटा ये प्रभु का है, प्रभु का मकान है और प्रभु का बेटा है। ये मान के आप मकान में रहिए और आप अपने बेटे को पढ़ाइए, लिखाइए, स्कूल भेजिए, या जो भी आप उसके काम करने वाले, उसका शादी ब्याह भी करिए। तो जो कुछ भी करिए ये मान के चलिए कि प्रभु का बेटा है। और यदि आप अंतर मन की गहराइयों से, पहली बात तो इसको अंतर मन की गहराइयों से कोई मान नहीं पाता है। विरले, जो विरले पुरुष होते हैं वही इसको अंतर मन की, जिन पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, जो अहोभाग्यवान हैं, जो अहोभाग्यवान है। सच तो ये है कि जिनका जीवन धन्य हो चुका है, जिनका जीवन धन्य होना बाकी नहीं है, जिनका जीवन धन्य हो चुका है, वही अंतर मन की गहराइयों से अपने मकान को भगवान का मकान, अपने मकान को अपने इष्ट देवता का मकान और अपनी संतान को इष्ट देवता की संतान मान के काम करते हैं। और जब तक हम ऐसा कर नहीं लेते हैं तब तक हम अपने इष्ट देवता के उपासक हैं नहीं सही मायने में।
इस बात को हमेशा याद रखने लायक है। तो जब आप अपने पुत्र को और अपने मकान को भगवान को त्याग करके, भगवान को त्याग दो, भगवान को दे दो, सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, और उसके बाद जब आप उसमें रहोगे अपने पुत्र के साथ और अपने मकान में, उस दिन आपको उस पर रहने का आनंद आएगा। उसके पहले कभी नहीं आएगा, और आएगा तो आंशिक आएगा, क्षणिक आएगा, टुकड़े टुकड़े में आएगा। पूर्ण आनंद तभी प्राप्त होगा। तो त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए है। त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए है। अब अपने मकान के काम और अपनी संतान के काम करते करते क्या करना है, पूछिए। अपने मकान के काम, अपने संतान के काम करते करते क्या करना भैया? ये मकान के और संतान के और जहान के काम करते रहिए, लेकिन अगर जीवन को आनंदमय बनाना हो तो, नहीं बनाना है तो आप इसमें दिल से घुस जाइए। और नहीं तो तरीका ये है कि संसार को तन से पकड़िए और मन से भगवान को पकड़िए, और संसार को तन से पकड़ के संसार के काम करते रहिए, और मन से क्या बोलना है, मन से ये बोलना है कि हे प्रभु, ये सब आपका है। जब मैं यहाँ आया था बिना कपड़ा पहने खाली हाथ आया था, बोलिए। खाली हाथ। तो जो पाया है वो आपके संसार से पाया है, बोलिए। जो पाया है वो आपके संसार से पाया है। तो यहाँ पर कोई चीज मेरी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर कोई चीज मेरी कैसे हो सकती है? यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट खुला है वो अकाउंट होल्डर में मेरा नाम जरूर पड़ा है, लेकिन उसके मालिक आप ही हो प्रभु, बोलिए। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट खुला है उसमें नाम जरूर मेरा पड़ा है, लेकिन मालिक आप ही हो। यहाँ पे जो मेरा बच्चा है वो बच्चा प्रभु आप ही का है। यहाँ पे जो मेरा बच्चा है वो बच्चा आप ही का है। क्योंकि इस संसार में जब मैं आया था तो किसी बच्चे को या कोई बैंक अकाउंट लेकर नहीं आया था। इस प्रकार से जो उस ब्रह्म को, उस भगवान को भजते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है, वो बड़े से बड़े शत्रु का मुकाबला भी हल्के मन से कर लेते हैं, और बड़े बड़े मित्र से मित्रता भी हल्के मन से ही निभा लेते हैं, क्योंकि भीतर से सब उन्होंने भगवान को दिया होता है। तो जो इस हल्के मन से उस परमात्मा में, अपने इष्ट देवता में समर्पित होने में सक्षम हो गए हैं, सफल हो गए हैं, उनकी स्थिति बता रहा हूं क्या है। उनकी स्थिति ये होती है कि भजते सदा जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म ही हो जाए हैं, बोलिए। भजते सदा जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म ही हो जाए हैं। जो मूढ़ मतलब मंद बुद्धि या मूर्ख हैं, जिनको ये लगता है कि ये संसार में सब कुछ हमारा ही है, सारे संकटों का कारण इस संसार में सब हमारा है, सारे संकटों से मुक्ति और इसका निवारण ये सब कुछ हे प्रभु तुम्हारा है, और ये करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर ये इसको तुम प्रेम से कर दो, नहीं तुम्हारा गला दबाया जाएगा, गला दबाने से पहले मुट्ठी खोल दो, नहीं तो गला दबाने के बाद तो बड़े बड़े मुट्ठी खोल देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये जो यहाँ पे आप जो इकट्ठा करे बैठे हो, यही बैंक अकाउंट, यही मकान और यही लड़का, अब यही छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। चिट्ठी जैसे आई है वैसे ही बैरंग वापस जाएगी, यहां से उठा के नहीं ले जा पाएगी। तो भजते सदा जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म ही हो जाए हैं, जो मूढ़ भोगा सक्त हैं और जन्मे मरे पछताए हैं। और इस संसार में अपना पराया, जो परम ज्ञानी होगा उसमें अपना पराया ज्यादा नहीं होता। तो मत भेद भोला देख तू यदि चाहता कल्याण है। मेरी बीवी मेरा बच्चा भिन्न है, बाकी कोई आग के हवाले कर दे तो हमसे मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जिस प्रकार से आप अपने बीवी बच्चे से प्रेम करते हो, अपने पति और बच्चे से प्रेम करते हो, ऐसे एक बार दूसरे के बारे में जरूर सोचना। और अगर दूसरे के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं तो भगवान से उम्मीद क्यों लगाते हैं? आदमी कहेगा कि हमें उनसे कोई काम ही नहीं है तो उनके बारे में क्यों सोचे, वो तो पराए हैं। तो भगवान को भी हमसे और आपसे कोई काम नहीं है, तो वो हम पे और आप पे रहमो करम या रहमते निगाह क्यों डालेंगे? तो याद रखिएगा
कि भजते सदा जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म ही हो जाए हैं, जो मूल भोगा सक्त हैं जन्मे मरे पछताए हैं। और मत भेद भोला देख तू यदि चाहता कल्याण है, और भिन्नत्व दर्शन भ्रांति है और एकत्व दर्शन ज्ञान है। इसलिए इस संसार के सारे कामों को करते रहिए, उस परमात्मा को साधने का प्रयास करते रहिए, उसको समझने का प्रयास करते रहिए। जो हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि बता गए हैं उसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा उसमें अमृत छिपा हुआ है। इसलिए जब भी आप जैसे ही आपको मौका मिले, अब आप कहोगे हमारे पास समय नहीं है, समय है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, कार पे बैठे हो, उस समय आप उनका नाम लेते रहिए। वो आपका बुलाया हुआ हर नाम आपकी पुकार में गिना जाएगा, परमात्मा के दरबार से उसका परिणाम जरूर आएगा। इसलिए जहां भी हो बस इतना करते रहिए, क्या कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, परमात्मा को सिद्ध करने वाली कोई साधना ही नहीं है। परमात्मा को सिद्ध करने की बड़े से बड़ी साधना फेल हो सकती है। इसलिए कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिएगा कि परमात्मा को तो मैं तो सिद्ध कर लूंगा, मैं साधना कर लूंगा। संसार की कोई वस्तु पाने के लिए आप साधना कर सकते हो, आपको सिद्ध हो जाएगी। परमात्मा कभी नहीं सिद्ध होगा। परमात्मा जब भी सिद्ध होता है तो जो उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहा है, जो उनके जैसा आचरण कर रहा है, जो उनके जैसा भाव रखता है, ये उन्हीं को सिद्ध होता है। तो संसार की सिद्धियां पाने के बजाय परमात्मा को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अपना आचरण सद आचरण रखिए, अपनी भावना को सद्भावना रखिए। और आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, जैसे ही मौका मिले तैसे ही बोलिए कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, हे आनंद घन मोहन, हे आनंद घन मोहन रस राज चले आओ, नीरस जिंदगी में जो लोग कहते हैं बहुत दुखी, बहुत परेशान है, हमें डिप्रेशन में उलझन है, जिंदगी नीरस है, एक बार ये हमारे ऋषि मुनि और बुजुर्गों का ये जो अनमोल धरोहर दे गए हैं, इसका फायदा उठाने का प्रयास करिए। और आप ये देख लेना कि आपकी नीरसता में वो कितना रस भर देते हैं, आपकी नीरसता को वो सरसता में परिवर्तित कर देंगे। तो हे आनंद घन मोहन रस राज रसों का राजा, मैंने क्या बोला? रसों का राजा है परमात्मा। अगर हमने नहीं पाया दोष हमारा है, क्योंकि हमने पाना कभी चाहा ही नहीं। और अगर उस रस और हमारे बीच में कोई ताकत है जो हमें रोक लेती है, तो वो ताकत हम हैं, हम ही वो ताकत हैं जो अपनी रुकावट डालते हैं। अगर कोई उन्हें पाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बिना केवल पुकारने पर भी आ जाते हैं।
जिसके पास साधना का टाइम नहीं है, तो साधना का टाइम नहीं है, जो 24 आवर बिजी रहते हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध है। यही वो कारण है कि ज्ञानियों ने क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जिन्होंने कहा वो सही कहा है। इसलिए इस सुंदर अवसर का फायदा उठाइए, और किसी जन्म में और किसी योनि में आप पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, वहां से नहीं पुकार पाएंगे। इस तरह से कैसे कि हे आनंद घन मोहन रस राज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बोलिए पार्वती पति महादेव की, बोलिए हमारे आपके माता पिता की। और हम लोग जो सत्संग करते हैं उसमें जिस पति पत्नी ने जी जान से अपना खून और पसीना बहाया है, उनकी जय बोलना बहुत आवश्यक है। इसलिए बोलिए क्षमा माते और ब्रजेश भैया की हरि ओम।